गुरुग्राम का एक मर्डर का इंसिडेंट है जिसका मौत हो चुका है। मौत हो जाने के बाद उसे क्रिमिनेशन किया गया। क्रिमिनेशन करने के दूसरा दिन उसी बॉडी फिर वापस आ गया जिंदा में। तो इसके जो तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये जो तस्वीर है, इस इंसान का मौत हो चुका था जो पुलिस रिपोर्ट में है। तो मौत मतलब इसको अनआइडेंटिफाई एक बॉडी मिला था जो वो फैमिली का कहना था कि ये मेरा ही अपना ही घर का बॉडी है, अपना ही घर का इंसान का बॉडी है जिसका सर नहीं था। तो वो बॉडी उस घर से 1.5 किलोमीटर दूर में मिला था। तो सारे सिम्टम जितना कुछ चेक करके देखा गया था तो उनसे पता चला था कि ये एक फैमिली का ही एक बॉडी है जिनको सौंप दिया गया सारे टर्म्स कंडीशन मानकर, जो मेडिकल रिपोर्ट हो, डीएनए रिपोर्ट हो, सारे कुछ देखकर जो काट मार्क हो शरीर में कोई भी वो सब कुछ देखकर उसे बॉडी सौंप दिया गया था और उसे क्रिमेशन भेज दिया, मतलब दाह करने के लिए उस फैमिली से दाह भी कर दिया। दाह कर देने के बाद अगले दिन मतलब एक दिन बाद उसी बॉडी फिर घर में वापस आ गया। तो बॉडी आया नहीं, वो जिंदा आया, जो ये देख के सब कोई शॉक हो गया है। जो इंसिडेंट है, जो घटनाएं हैं, तो ये जो गुड़गांव का है, तो ये 47 इयर्स ओल्ड मैन था जो 47 इयर्स का था, पूजन प्रसाद। तो ये पूजन प्रसाद नाम से इस पर्सन को भी अंतिम दाह किया गया था। करने के बाद उसे अगले ही दिन फिर घर वापस आया। एक इंसिडेंट डिटेल्स आपको हम बताते हैं कैसे ये सब हुआ। तो ये सुन के आप चौंक जाएंगे। मोहम्मदपुर जरसा सेक्टर 36 of गुड़गांव पुलिस said for 2 days his family had been convinced he was dead. His body recovered, apparently identified as then cremated. मतलब पुलिस वालों का जितना कार्रवाई होता है, सारे कार्रवाई करने के बाद 2 दिन बाद इस बॉडी को उन फैमिली को दे दिया गया क्रिमेटेड करने के लिए, अंतिम दाह करने के लिए। तो ये अंतिम दाह भी हो गया। अंतिम दाह होने के बाद अगले दिन उसे फिर घर में वो आया। तो जो हुआ इंसिडेंट, जो ऐसे क्यों हुआ, कौन सा प्रॉब्लम है, क्यों किसका बॉडी दाह किया गया, ये बहुत सवाल उठा। पुलिस वालों को जब बताया गया, पुलिस वालों भी चौंक गया है। जब घर में आया, जब घर में लाया गया था, उस इंसान जब घर में वापस आया था, तब उनका जो फैमिली मेम्बर है, जो उसे विश्वास ही नहीं होता कैसे ये हो सकता है। मतलब अगले पहले दिन तो दुख का आंसू था, तो ये जो आंसू था ये बहुत खुशी का आंसू था। तो ये खुशी का आंसू कोई भी विश्वास ही नहीं होता था कैसे ये सब हुआ, क्योंकि वही काटमार्क देख के उस पर्सन को आइडेंटिफाई किया गया कि ये उन्हीं का पिता है या उन्हीं का हस्बैंड है। हस्बैंड पिता जो उन फैमिली मेंबर है, उस फैमिली मेंबर को जो कहना है, पूजन जो पर्सन है जिसका मौत हो चुका था, बताया गया था पुलिस रिपोर्ट में भी, मेडिकल रिपोर्ट में, सारे कुछ फॉर्मेलिटी जो है, सारे फॉर्मेलिटी में डीएनए रिपोर्ट भी, सारे कुछ सब कुछ मिल चुका था, सब कुछ ठीक ठाक है। तभी जाके आइडेंटिफाई हुआ था, तब जाके उसको क्रिमेटेड में पठाया गया था। तो ये अंतिम दाह होने के बाद एक दिन बाद जब उन्हीं का मामा, यहाँ पे जो बताया जाए, उन्हीं का जो फैमिली मेंबर का कोई भी पर्सन एक जगह से जब रन कर रहा था ऑटो में करके, तो वहाँ पे देखा एक कोई लेबर का काम करता था जिसका मौत दिखाया गया था। वो तो उस लेबर वहाँ काम कर रहा है, देख के उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सोच रहा था कोई
जाके देखा कि ये सच है, इसी वही है। बस उसका हाथ पकड़ के ऑटो में बैठा के उसको घर में वापस ले गया। जब घर में ले गया सब हैरान हो गया, मतलब खुशी का आंसू का कोई ठिकाना नहीं था। आस पड़ोस में जो था, जो देखा भी था, जो इसको क्रिमिटेड किया गया है, जो अंतिम दाह भी कर दिया गया अगले दिन, और आज घर में किसी का भी विश्वास नहीं हो रहा था। तो ये जो सच कहानी है, ये झूठ कुछ नहीं है, ये पूरा रियल है। पुलिस रिपोर्ट में जो दिल्ली लिविंग दिल्ली और वेडनेसडे their journey they received a call material uncle राहुल प्रसाद नाम का एक पर्सन जो है उनका अंकल था। वो जब देखा लेबर का काम कर रहा था चौक इन खानसा। एट फर्स्ट राहुल थ्रू ही वॉज हेलुसिनेटिंग, ये समझने लगा। तो तब जाके उसके पास गया ऑटो रिक्शा who was indeed his brother-in-law program in his wrist. Rahul dragged him into the auto rickshaw and rushed to home. बहुत जल्दी और कुछ हाथ पकड़ के जल्दी उसे ऑटो में रिक्शा में बैठा के उसे घर भी ले गया। जब घर में जो माहौल हुआ था तो आप सोच ही सकते हैं। अगले ही दिन दुख था, पहले दिन दुख था, और एक दिन बाद ही जो सुख का कोई किनारा, सुख मतलब हैप्पी का कोई भी किनारा नहीं था। नेवर भी बहुत स्टंट हो गया कि कैसे ये सब हुआ, क्या है, किसका बॉडी तो क्रिमिटेड किया गया, बहुत कुछ। ये पुलिसों का सवाल है। पुलिस देखा कि डीएनए रिपोर्ट भी सेम है, सारे काटमार्क भी सेम है, और जामा कपड़ा भी सेम जैसा है, बॉडी का स्ट्रक्चर भी सेम है, एक ही जैसा में कैसे हो सकता, किसका बॉडी दाह किया गया, ये बहुत कुछ देखा गया। तो इसमें एक केस भी दायर किया गया कि एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी के लिए एक केस भी दायर पुलिस वालों ने किया। संदीप तरुण गुड़गांव पुलिस पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, ये क्या बताए 37 सेक्टर 37 पुलिस स्टेशन। एज पर प्रोसीड्यूर द DNA sample of the body were preserved for a matching which will be used to ascertain the identity after police ascertain who the deceased person was. Investigation is going and the case will surely be cracked, he said. मतलब यहाँ पर जो समझ में आ रहा है कि ये जो DNA सैंपल रख दिया गया है, अगर किसी का भी साथ अगर मैच हो जाए, जो अभी तक अनआइडेंटिफाइड बॉडी हिसाब से उसे रखा गया है, तो क्या बताएं यहाँ पे जो कैसे क्या हुआ, किसका मर्डर हुआ, और जो मर्डर हुआ 1.5 किलोमीटर दूरी में उसका बॉडी मिला था, तो किसका है वो बॉडी, वो भी पुलिस वालों को हैरान कर दिया है। यहाँ पे ना फैमिली मेम्बर का कोई किसी का पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, ना किसी का कुछ। तो यहाँ पे सोचने वाला बहुत बात है। तो कैसे ये सब हुआ, तो इसका कोई सही उत्तर आपको मिलेगा नहीं। तो ये अनआइडेंटिफाइड बॉडी का जो केस बना, हम इसका लिंक आपको डाल रहेंगे, जिससे कि इसका डिटेल्स भी और भी आगे भी कोई भी न्यूज़ आता है तो उसका न्यूज़ भी आप पढ़ पाएंगे। यह है उनका तस्वीर जो जीवित है, जिसे क्रिमिटेड किया गया था, अगले ही दिन उसे वापस भी वो आगे आ भी गया है, वो भी जिंदा है। ये क्या खुशी का न्यूज़ है। और किसी का घर का कोई तो पर्सन होगा जिसका हत्या कर दिया गया, तो ये बहुत खुशी का, क्या बताएं, इसमें बताने का कुछ नहीं है। बहुत हैप्पी और हैप्पी वाला न्यूज़ है। और अब विश्वास यहाँ पे कहीं पे भी नेग्लिजेंसी नहीं दिखाई दे रहा है किसी का भी, ना पुलिस वाला का नेग्लिजेंसी है, ना फैमिली मेंबर का भी नेग्लिजेंसी है। ये सब कोई
सब रिपोर्ट सब कुछ ठीक ठाक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो क्या है सच, क्या है, कैसे ये हुआ, क्या किसी का अगर किस छुपाने की कोशिश किया गया, कोई रिपोर्ट जानबूझ के मैच करवाया गया, डीएनए के मैच कर दिया गया, या काट मार्क एक ही जैसा दिखाया गया कागजों में, पेपरों में, या क्या है सच? क्योंकि वो तो बॉडी है नहीं जिसको अंतिम दाह कर दिएगा, वो बॉडी तो फिलहाल है नहीं। अगर कहीं तस्वीर में अगर कहीं भी कुछ भी है तो काट मार्क के साथ भी कोई मिला के देखा जा सकता है। तो ये तो कभी भी संभव हो नहीं सकता, डीएनए भी ये तो हो नहीं सकता, कभी नहीं होगा। अगर हुआ है तो ऐसा तो कोई भी केस, अगर कोई भी कहे तो ये केस तो मेरा नहीं है, ये मैं तो मेरा साथ ऐसा हुआ ही नहीं है। अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंट, अगर कोई भी झूठा बोल दे तो ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि ऐसा अगर होता है तो बहुत ऐसा कुछ इंसिडेंट में से कुछ किसी को अगर कुछ पनिश्ड हो जाता है तो वो पनिश्ड का अगर किसी भी दस्तावेज के ऊपर अगर उसे पनिश्ड किया जाता है तो वो पनिश्ड भी ना जाने उन्होंने किया ही नहीं हो। सिर्फ दस्तावेज को यहाँ भरोसा नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि डीएनए भी मिल सकता है, खून भी मिल सकता है, कोई भी सिम्टम भी मिल सकता है। अगर मिल सकता है तो सिर्फ इस दस्तावेज के ऊपर भरोसा करके किसी को पनिश्ड ना किया जाए या किसी को भी गुनाह में ना ढकेल दिया जाए। तो यही मेरा कहना है। तो सब कुछ सोच समझ के ही सब स्टेप लेना चाहिए, चाहे लॉ कानून या पुलिस या घर वाले या समाज, कोई भी डिसीजन अचानक से ना ले, कोई भी डिसीजन ले सोच समझ के ले, जिससे कि कोई भी ना फंसे, किसी का कुछ गलत ना हो, सबका अच्छा ही हो, भला ही हो। अगर किसी का नेग्लिजेंस है तो उनके खिलाफ भी एक्शन हो, यही कहना है।